5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की जीत में ध्रुव जुरैल ने कमाल की बैटिंग की और शानदार विकेट कीपिंग भी की। इसके अलावा गेंदबाजी में भारत के स्पिनर्स ने फिरकी का जादू चलाया, जिससे रांची में अंग्रेज घुटने टेकने को मजबूर हो गए। रांची में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को भी 3-1 से अपने नाम कर लिया है। बेहद शानदार ये मैच रहा। बहुत उतार चढ़ाव इस मैच में देखने को मिले, खासतौर पर चौथी इनिंग्स में जब टीम इंडिया को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट मिला था, तो इस दौरान इनिशियली भारत ने अपने विकेट जल्दी गंवाए थे, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी, ध्रुव जुरैल की तारीफ करनी होगी, शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत को जीत के द्वार पर पहुंचाया। ध्रुव जुरैल जिन्होंने पहली पारी में 90 रन स्कोर किए थे, दूसरी पारी में 39 रन बनाए और भारत को यह मैच जिता दिया। और इसी के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने 3-1 की अजय बढ़त ले ली है। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनके पास चलूंगा। मनोज जी, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही और एक वक्त ऐसा था जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैच किस ओर चला जाए, लेकिन रोहित शर्मा ने अच्छी आज बैटिंग की और ध्रुव जुरैल उनकी खासतौर पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की, सेकेंड इनिंग में भी, और शुभमन गिल, इनका जो ये तिकड़ी है इसने मैच को झुका दिया इंडिया की तरफ और अजय बढ़त मिल गई। देखिए, जहां तक चौथी पारी का सवाल है, ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ये भी सच है कि भारत का सुपर टीम एफर्ट यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ अगर आप वाइजैक में देखेंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से हम लोग जीते, उससे अगले मैच में अगर हम राजकोट में देखें तो एक टीम एफर्ट से जीते, लेकिन ये सुपर टीम एफर्ट कहा जाना चाहिए क्योंकि पहली पारी में हमारे तेज गेंदबाज काफ़ी कारगर साबित हुए, साथ में स्पिनर्स का बड़ा अच्छा अहम योगदान था। स्पिनर्स ने दूसरी पारी में भी बहुत शानदार काम किया, 145 पर समेटा। बल्लेबाजों में अगर जैसे आपने 3 नाम लिए, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इसे कहते हैं सुपर टीम एफर्ट और कंडीशंस के अनुकूल बल्लेबाजी करना। ये वाकई भारतीय टीम से बेहतर शायद आज दुनिया में कोई टीम नहीं कर सकती, और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कंडीशंस के अनुकूल ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। अगर आप शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल को देखें, इन्होंने 31 ओवर तक, तकरीबन 31 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे धूप खिल रही थी, पिच पर दरारें बढ़ रही थी, स्टोक्स सामने खेलना बहुत मुश्किल था। ऐसी स्थिति में अगर शुभमन गिल को देखें आप, रोहित शर्मा को देखें या यशस्वी को भी देखें आप, शुरुआती दौर में ये लोग स्वीप शॉट या रिवर्स स्वीप शॉट लगाते रहे, लेकिन शुभमन गिल ने अपने आप पर अंकुश लगाए रखा। जब मैच खत्म होने में चंद कुछ गेंदें बाकी थी, तब गेंदें क्या मतलब लक्ष्य के बहुत करीब था भारत, तब शुभमन गिल ने 2 शानदार गगनचुंबी छक्के जरूर लगाए और भारत की बल्ले बल्ले की, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक परफेक्ट टीम एफर्ट हमारी टीम की तरफ से देखने को मिला। बिल्कुल। और मैं जहां तक अभी तक इस दौरे की बात करूं तो मतलब जो युवा खिलाड़ी हैं, जैसा कि आपने उनका भी जिक्र किया, तो मैं वापस उनका जिक्र करना चाहूंगा। अब तक इस सीरीज की फाइंडिंग्स रहे हैं, आप यशस्वी को देख लीजिए जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, इस मैच में ध्रुव जुरैल हो गए, इसके अलावा सरफराज हो गए, जिन्होंने मतलब अच्छा जब उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। तो इस सीरीज की फाइंडिंग्स है और खासतौर पर यह है कि टेस्ट मैचेस में इस तरह का परफॉर्मेंस देखना ये अपने आप में एक बहुत वो है। T20 में हम देखते हैं कि आए आपने 10 गेंदें खेली और 2 छक्के मारे निकल गए, लेकिन पेशेंस का टेस्ट असली जो है टेस्ट मैच में होता है, और ऐसे में युवाओं का परफॉर्म करना, क्रीज पर टिकना, ये एक अच्छे भविष्य का संकेत देता है कि टीम इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। ध्रुव जुरैल को अगर आप देखें, एक उदाहरण उन्होंने मिसाल एक कायम किया है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जिस तरह से वो खेले, गेंद को कैसे लीव करना है, मैं तो समझता हूं कि दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इतने परिपक्व, इतनी मैच्योरिटी उनमें दिखी, और जिस तरह से वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, रुककर खेलना, लेट खेलना, इंतजार करना गेंद का, और शरीर के बहुत नजदीक खेलना, ये उन्हें विशिष्ट बनाता है। यशस्वी जायसवाल में भी ये सब खूबियां हैं। कब गेम को में अपना टेम्परामेंट दिखाना है, कब उसको चौथे गियर पे ले जाना है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये भारत की 17वीं जो है टेस्ट सीरीज जीत है अपने घर में, अपने घर में 17वीं टेस्ट सीरीज जीत है भारत की। और ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक की जो जोड़ी, जो लंबे समय से हारी नहीं थी, अगर आप देखें तो जब से इन्होंने इनकी जुगलबंदी लगातार कामयाब हो रही थी, बेसबॉल लगातार अपना सिर चढ़कर बोल रहा था, पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और भारत ने दिखा दिया कि चौथी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी करके मुकाबला जीता जा सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी साथ में जुड़ने के लिए।